हाय, वेलकम टू बीइंग इंग्लिश। और फिर से एक बार मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली आज मैं जो चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है आईने के सामने खड़े रहकर इंग्लिश प्रैक्टिस करना। एक्चुअली देखा जाए तो आप लोगों से बहुत बार ऐसा कहा गया होगा कि अगर आप लोगों को बोलने में हिचकिचाहट होती होगी तो आप एक काम कर सकते हो, आईने में खड़े रहकर इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपको कोई देखेगा नहीं, और अगर आप कोई गलती भी करते होंगे तो इससे आपकी इंसल्ट भी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि ऐसा करना चाहिए। जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखते तब तक आप आईने के सामने खड़े रहकर प्रैक्टिस करते रहो। असल में अगर आप मुझे पूछो, मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होगा कि आप लोगों को आईने के सामने खड़े रहकर बात नहीं करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप आईने में खड़े रहकर बात करते हो तो आप रिलैक्स रहते हो, और आपका माइंड अलर्ट नहीं रहता उस वक्त। आपका माइंड रिलैक्स रहता है। आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स रहता है जब आप आईने के सामने खड़े रहकर बात करते हो, क्योंकि उस वक्त डर नहीं रहता। और इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसे अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो आप रियल सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे होते उस वक्त। यहाँ पर मुझे एक आपको एग्ज़ाम्पल देना है, मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्यों आईने के सामने खड़े रहकर बात नहीं करना चाहिए। मेरे सामने एक बुक है, इस बुक का नाम है हाउ टू स्विम एंड डाइव। ये बुक मैंने ख़रीदी थी जब मैं स्कूल में था और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस सारे के सारे स्विमिंग कैसे करना चाहिए ये सब बताया गया है इसमें, हैंड मूवमेंट कैसे होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें जो स्विमिंग करने के लिए काम में आती है। तो मैं ये बुक को कम से कम मैंने 20 से 25 बार ये बुक को मैंने पढ़ी होगी। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब स्विमिंग आ जाएगी। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे सिर्फ पानी में उड़ी मारना है और हाथ पैर मारना है, जैसा इसमें दिखाया गया है वैसे ही मुझे करना होगा। तो ये मेरा भ्रम था। जब मैं पानी में उड़ी मारा उस वक्त मैं ये जो मैंने इसमें पढ़ा था सब भूल गया। क्यों? क्योंकि मैं अब तक रियल टाइम सिचुएशन को फेस ही नहीं कर रहा था। मुझे यही नहीं पता था कि मुझे पानी में उतरते वक्त क्या करना चाहिए। पानी में उतरने के बाद में जो एक्सपीरियंस होता है ये बुक पढ़ने से नहीं आता। तो जब मैं पानी में उतरा तो मुझे हाथ पैर मारने थे, मैं डूबता चला गया और मुझे प्रैक्टिस नहीं थी। मुझे हकीकत में पानी में उतरकर पानी में हाथ पैर मारकर जो आगे बढ़ते हैं, जो स्विमिंग सीखते हैं, वो चीज़ अलग होती है। और सिर्फ किताबें पढ़ते रहोगे तो इससे कुछ काम में नहीं आएगा। आप भले ही हज़ारों किताबें पढ़ लो, लेकिन आप 1000 किताब पढ़ने के बाद भी आपको स्विमिंग नहीं आएगी अगर आपने कभी रियल टाइम सिचुएशन को फेस ही नहीं किया हो। यानी कि पानी के बाहर खड़े रहकर हाथ पैर मारना, इससे स्विमिंग नहीं आती, उसके लिए आपको पानी में उड़ी मारना ही होगा। ठीक उसी तरीके से जब आप इंग्लिश बात करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। जब आप लोगों से बात करोगे तो आपका माइंड इंटरैक्ट और कोऑर्डिनेट करना शुरू करेगा। जब आप बोलना सीखोगे, आप भले ही बहुत सारी किताबें पढ़ लो, लेकिन किताबें पढ़ने से आप इंग्लिश नहीं बोलोगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इंग्लिश बोल सके हो। क्यों? क्योंकि पहले से साबित हो चुका है कि भले ही आप कितने भी किताबें पढ़ लो, 10th स्टैंडर्ड से अब तक फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ा है, तो अभी भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो इंग्लिश बोलने के लिए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और यह है कि आप लोगों को सिचुएशन को फेस करना ही चाहिए, अपने डर को फेस करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि आप अपने डर से भागोगे
तो आपको आदत पड़ जाएगी। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब आईने के सामने खड़े रहकर बात करते हो, इससे आपको एक ऐसी आदत लग जाती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो। ठीक है, वी कॉल इट एज अ कंफर्ट जोन, एंड व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू फील हेजिटेटेड, यू फील अनकंफर्टेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जब चार दीवारी से बाहर निकल कर जो कुछ भी आप लोगों ने आईने में खड़े रहकर बात की है उसे अप्लाई करने के लिए जब बाहर जाते हो, तब आपको पता चल रहा है कि सिचुएशन कुछ अलग है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप फिर से सोचना शुरू करते हो कि मैंने इतने दिन आईने के सामने खड़े रहकर बात की, मैंने वहाँ पर मिस्टेक किया, कोई बात नहीं, चलता था। लेकिन अगर अभी मैं कुछ बात करने जाऊँगा तो अगर मैंने कुछ गलती की तो लोग हंसेंगे। यहाँ पर एक और फ़र्क है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप आईने के सामने खड़े रहते हो तो आप लोगों को आप जो गलती कर रहे हो वो आपको पता नहीं चलती, लेकिन जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हो तो लोग आपकी गलतियों को करेक्ट करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि आईने के सामने खड़े रहकर बात करना या इंग्लिश प्रैक्टिस करना ये बिल्कुल बेसलेस है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके से मैं आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लाता रहूँगा, नए नए आइडियाज़ और टिप्स और ट्रिक्स लाता रहूँगा कि आपको इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए और मैंने कैसे इंग्लिश सीखी, ये जो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करे, इस चैनल को, बीइंग इंग्लिश चैनल को अपना समझकर, ये आप ही का चैनल है, आप ही लोगों के लिए मैं नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आईने के सामने खड़े रहकर इंग्लिश प्रैक्टिस करना सबसे अच्छी बात है।